हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जरा सोचिए कि हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर, अर्थात सरफेस से जब आप वायुमंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे, ग्लेशियर ऊपर पाए जाते हैं और मैग्मा नीचे अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। भाई जरा सोचें कि एक्चुअल में सूर्य की मौजूदगी हम ब्रह्मांड में मानते हैं, अंतरिक्ष में मानते हैं, और यदि ऐसा है तो नीचे से ऊपर जाने पर तो आप सूर्य के निकट जा रहे हैं। परंतु इसका उल्टा क्यों हो रहा है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल वाली जो सतह है, यहां तापमान में गिरावट आ रही है? क्या कभी सोचा है? और यदि इसका आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये तापमान इतना ज्यादा घटता है कि एक्चुअल में हायर लैटिट्यूड यानी कि जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ये -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअली हमें गर्मी इस कारण से नहीं लगती क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा है या फिर तापमान की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहां पर तापमान और हीट में आपको अंतर समझना होगा। इस अंतर को समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि भाई एक पात्र में आप पानी को गर्म कर रहे हैं, है ना, और पानी को गर्म किए जाने पर आप उसको तापमान दे रहे हैं, ठीक। और यहां पर एक है ऊष्मा अर्थात दैट इज हीट। तो एक पात्र में आप पानी लें और उसको गर्म करें, और गर्म करने पर और साथ में एक अवन लें, एक अवन को आप चालू छोड़ दें। जो पात्र में वाटर है अर्थात ये पानी है, इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालें, और जो अवन है इसको आप 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ला दें। अब कंपैरेटिवली यदि दोनों को देखा जाए तो सामान्यतः भाई आपको पता है कि अवन का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है। इन दोनों में अपना हाथ डाल दें, पानी में हाथ डालें और साथ में अवन में हाथ डाल दें। यहां आप पाएंगे कि पानी से आप जल गए हैं और अवन में आप हाथ डालने पर आपको कुछ भी एहसास नहीं हुआ है कुछ समय तक। ये प्रयास करना मत, है ना। डिस्क्लेमर मैं पहले दे देता हूं भाई कि इससे जान को खतरा हो सकता है ना। हाथ पैर जल सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, तो करने का प्रयास मत करना। कभी ना कभी आपने किया होगा कि पानी से आप जल गए होंगे और अवन को बेसिकली आपने टच किया होगा तो आप नहीं जले होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? तो एक्चुअली यदि आप देखें तो जब आपने पानी को गर्म किया तो जो एयर थी अर्थात जो आसपास की हवा थी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये डेंस हो गए, और आसपास की जो वायु थी एक्चुअल में यह भी डेंस हो गई, और इन दोनों के ही डेंस होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हीट ट्रांसमिशन था यह इसमें ज्यादा था। अब यह हीट ट्रांसमिशन क्या होता है? अर्थात यहां पर ऊष्मा आपको अधिक महसूस हो रही है क्योंकि यहां हीट ट्रांसमिशन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, यहां पर उच्च है, और दैट इज वाई कि आप पानी से जल गए। पानी ने आपको ऊष्मा का एहसास करा दिया। जब आपने अवन को छुआ तो अवन का तापमान एक्चुअली 400 डिग्री सेल्सियस है, परंतु यहां पर जो एयर थी और जो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये कंपैरेटिवली कम डेंस थे, और इसी के कारण इसके आसपास की जो वायु है यह भी कम डेंस थी। आसपास की वायु गर्म नहीं हो पाई, और इसीलिए जब आपने अवन में हाथ डाला तो कुछ टाइम तक आपको इस ऊष्मा का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि यही जो हीट ट्रांसमिशन था यह हीट ट्रांसमिशन इस प्रोसेस में कम था। और यही कारण है कि यदि आपने अवन की सरफेस को हाथ नहीं लगाया, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने अवन की सरफेस को हाथ नहीं लगाया है तो आप नहीं जलेंगे। ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर होता है। कैसे होता है? तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वायुमंडल कैसे बना यह प्रोसेस समझाई थी, और वहीं पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअल में वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल इनको कहा जाता है। इस रीजन को हम समझें उससे पहले आपके लिए भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यदि आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बेसिकली फास्ट ट्रैक बैच हैं। 2026 के अभ्यर्थियों के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं जो कि लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, और यहां 2027 के लिए भी लॉन्ग टर्म बैचेस अवेलेबल हैं। यदि आप इनमें से किसी भी बैच का पार्ट बनना चाहते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने सिलेक्शन को भी एंश्योर करना चाहते हैं
क्योंकि YouTube पर इतनी जानकारी दे पाना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिदम होता है कि भाई यदि स्टूडेंट उसको बार बार सर्च नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो भाई वो कंटेंट वीक पड़ जाता है। तो भाई इस कंटेंट को और अच्छे से और साथ में P2I बैचेस में टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, YouTube पर इतने लंबे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पेड बैच में एक प्रकार से विस्तार पूर्वक स्टडी कराई जाती है। अब चाहे वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एक एक सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस कराया जाता है। और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो दिया गया लिंक है वहां पर आप क्लिक कर कर डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज करने पर अभी दिवाली फेस्टिवल सेल के तहत इन बैचेस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल कराया जा रहा है। इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है, दुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आफ्टर दी अपलोडिंग वीडियो आप यहां से पूरी की पूरी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि PDF अपलोड नहीं हुई है तो चैट के ऑप्शन में जाकर वहां आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा। भाई कई बार काम की जो बिजी शेड्यूल है उसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो आप वहां पर जाकर मुझे मेंशन भी कर सकते हैं। वापस आए तो एक्चुअली यहां से, यानी कि जो हमने पीछे समझा, यहां से एक बात तो साफ है कि तापमान हमको इसलिए या फिर गर्मी हमको इसलिए ज्यादा नहीं लगती क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश बहुत ज्यादा है, अपितु गर्मी लगने का कुछ और कारण है। और ये कारण है हमारे आसपास की वायु, हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे आसपास का वातावरण। जैसे ग्रामों में जब आप अपने गांव जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा भाई कि वहां तापमान उतना ही है, सूर्य का प्रकाश की मात्रा उतनी है, परंतु हमको गर्मी कम लग रही है, हमको रात में ठंड लगती है। और जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं लाइक गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलुरु, यहां जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली AC का प्रयोग करना पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। यानी कि हमारे आसपास जितना इंफ्रा होगा, हमारे आसपास जितना ज्यादा औद्योगिकरण होगा, यह उतना ज्यादा तापमान को बढ़ाता है। कारण यह है कि जरा समझिएगा कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है यह एक्चुअल में लघु तरंग विकिरण के रूप में हमारे यहां आता है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर आता है। अब ये लघु तरंग का विकिरण क्या है, और भाई सूर्य से आने वाला प्रकाश लघु तरंग का विकिरण क्यों है? तो याद रखें कि एक नियम है जिसको कहा जाता है किरचॉफ लॉ। और ये किरचॉफ लॉ बोलता है कि भाई जिस चीज का आकार या फिर जिस वस्तु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा और साथ ही साथ जिसका तापमान जितना ज्यादा होगा, उससे निकलने वाला विकिरण उतना ही छोटा होगा। अर्थात किसी भी वस्तु से लघु तरंग विकिरण हो रहा है या दीर्घ तरंग विकिरण हो रहा है, तो यहां पर आवश्यक यह है कि आप उसका आकार ले लें और उससे निकलने वाली जो टेम्परेचर है उसके बारे में गणना कर लें। उसके आधार पर आप बता पाएंगे कि यह लघु तरंग का विकिरण है या फिर यह दीर्घ तरंग का विकिरण है। और यदि यह मालूम चल गया तो आगे की प्रोसेस बता पाने में थोड़ी सी समस्या कम होती है और आप किसी भी सिद्धांत को, किसी भी लॉ को बड़े ही इजीली मैनर में समझ पाते हैं। शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये लघु तरंग विकिरण है, परंतु ये जो तरंगे निकल रही हैं इनका आकार कैसा होगा? अर्थात ये रेडियो वेव होंगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, अल्फा वेव होंगी, है ना, गामा रेज होंगी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो भाई इसके लिए भी एक लॉ है जिसको कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग अबव एब्सोल्यूट जीरो रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट रेडिएटिंग द एनर्जी। यानी कि सर किसी भी वस्तु का तापमान यदि एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है तो यहां से एनर्जी निकलती ही है, और यहां से जो एनर्जी निकलती है, जो तरंगें निकलती हैं, इन तरंगों का आकार इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस वस्तु से ये निकल रही हैं उनका आकार कैसा है। यानी कि आकार बड़ा तो तरंगें छोटी, और यदि आकार छोटा तो तरंगें बड़ी, और साथ में उसका आकार के साथ साथ उसका तापमान कैसा है, ज्यामिति कैसी है, संरचना कैसी है, ये तमाम बातें यहां पर आती हैं। तो याद रखें कि सूर्य
बहुत बड़ा तारा है, इसका तापमान भी बहुत ज्यादा है। तापमान और आकार दोनों ज्यादा होने के कारण यहां से आने वाला जो विकिरण है यह लघु तरंग का विकिरण कहलाएगा, जो कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को यानी कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इन सभी परतों को पार करते हुए भू सतह पर आएगा। और जब यह भू सतह पर आएगा तो यहां पर दो प्रकार की स्थल संरचनाएं या फिर दो प्रकार के उच्चावच यहां देखने के लिए मिलेंगे। इनको कहा जाता है स्थलखंड और जलखंड। अब स्थल खंड को, जल खंड को बेसिकली हम मानते हैं पारदर्शी, और जो स्थल खंड है इसे माना जाता है अपारदर्शी। इसका कारण यह है कि यह सूर्य का प्रकाश या फिर यह विकिरण इस जलखंड के लगभग 200 फीट तक के एरिया में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम कहते हैं फुटिक जोन वाला एरिया। और यह अपारदर्शी होता है क्योंकि कुछ ही सीमा तक यह प्रवेश कर पाता है, ज्यादा गहराई तक यह प्रवेश नहीं कर पाता। अब जरा एक बात याद रखेंगे आप कि भाई जब यह सनलाइट आई लघु तरंग के फॉर्म में, तो यह लघु तरंग को एब्जॉर्ब किया पृथ्वी की सरफेस ने और साथ में इस वाटर बॉडी की सरफेस ने। और जब इसने एब्जॉर्ब किया तो इसका रिजल्ट बच्चे ये हुआ कि यहां पर प्रारंभ होता है पार्थिव विकिरण, अर्थात इसको कहा जाता है पृथ्वी का ऊष्मन। और ये कब तक होगा? तो जब तक लघु तरंग प्राप्त होती रहेंगी पृथ्वी को, और इसके कारण हमें गर्मी नहीं लगती कि भाई ऊपर से लघु तरंग आ रही है, अपितु जब इसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी पृथ्वी, जब इसको अवशोषित कर लेती है, इस तापमान को अवशोषित कर लेती है हमारी पृथ्वी, तो फिर इस पृथ्वी के गर्म होने पर, अर्थात जिस शिला पर, जिस पत्थर पर, जिस चट्टान पर हम खड़े हुए हैं, इसके गर्म होने पर हमें गर्मी लगती है। कैसे लगती है सर? ये तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम होता है तो हमें गर्मी कम लगती है। भाई सूर्य का प्रकाश कम होता है तो हमें गर्मी कम लगती है क्योंकि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा भी तो कम हो गई ना। और जब पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कम हो गई तो हमें गर्मी कम लगना प्रारंभ हो गई। परंतु जब सूर्य से आने वाला प्रकाश ज्यादा, लघु तरंग का विकिरण ज्यादा, तो एब्जॉर्बिशन ज्यादा, अवशोषण ज्यादा, अवशोषण ज्यादा, तो उसके ऊपर खड़े हुए हैं हम, हमें गर्मी भी ज्यादा लग रही है। और इसीलिए तो यदि आसपास कंक्रीट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, तो आपको उस एरिया में गर्मी ज्यादा लगेगी। परंतु चिंता ना करें, हम टॉपिक से भटके नहीं हैं। टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए आप जब ग्रामों में जाते हैं तो वहां पर इंफ्रा कम है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, और इसीलिए जो हीट है वो पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब तो की जाती है, परंतु इसको नियत कर देते हैं कौन? आसपास के फॉरेस्ट एरिया और आसपास की स्थलाकृतियां। इसीलिए आपको ग्रामों में गर्मी कम लगती है। तो याद रखें कि एक्चुअल में यह जो लघु तरंग का विकिरण आ रहा है, जिसको एब्जॉर्ब कर रही है हमारी पृथ्वी, और साथ में यहां पर अन्य जो बादल हैं इनसे भाई मुक्त भी हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लघु तरंग का विकिरण डायरेक्ट ही आ गया। आपको शायद पता होगा कि यह जिस मंडल की हम बात कर रहे हैं यह है हमारा क्षोभ मंडल वाला सेक्शन, अर्थात दैट इज ट्रोपोस्फियर वाला ये एरिया है। और इसी में आपको बादलों की मौजूदगी भी दिखाई देगी और समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाएं यहां पर घटित हो रही हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यह लघु तरंग का विकिरण परावर्तित भी किया जाएगा इन समस्त घटकों के द्वारा। और जब यह परावर्तित होगा तो जो भी परसेंटेज यहां पहुंचा, यहां पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश रात्रि काल में गायब हुआ, तो याद रखें एक सेंटेंस की पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है, कुछ नहीं रखती है, जितना लेती है उतना लौटा देती है। तो जितना एक्चुअल में दिन भर में इसने एब्जॉर्ब किया सूर्य के प्रकाश की मात्रा को हीट के फॉर्म में, अब रात के समय सूर्य के प्रकाश की अपसेंट में, जब ये सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, उसी का उत्सर्जन करना ये प्रारंभ करेगी। और उत्सर्जन जब करेगी तो भाई पृथ्वी का आकार कंपैरेटिवली सूर्य के आकार से कम है और तापमान भी कम है, और इसीलिए यहां से जो विकिरण निकलेगा यह कहलाएगा हमारा दीर्घ तरंग का विकिरण, अर्थात लॉन्ग वेव रेडिएशन। और इसी दीर्घ तरंग के विकिरण को फिर ग्रीन हाउस गैसें रोकेंगी, और ग्रीन हाउस गैसें कुछ देर रोककर, लगभग 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे रोककर फिर थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष में छोड़ेंगी, जिसके कारण रात के समय हमें ठंडी नहीं लगेगी। नहीं तो कुछ ही समय में ये पृथ्वी पूरी ऊष्मा को वायुमंडल में छोड़ देती है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि भाई ये जो जितनी भी क्रिया हो रही है, अब आप खड़े हुए हैं यहां पर, यह पूरी प्रक्रिया होती है कि लघु तरंग आती है, दीर्घ तरंग जाती है, और इसके कारण हमको वायुमंडल में रहने पर गर्मी का एहसास होता है, हमको ठंडी का, रात के समय ठंडी का एहसास होता है, क्योंकि रात के समय पृथ्वी अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही होती है, वायुमंडल को वापस दे रही हो, अंतरिक्ष को वापस दे रही होती है। अब यहीं पर खड़े हुए हैं हम, और हम
उड़ना चालू करते हैं या फिर ऊपर की ओर जाना चालू करते हैं, एक माउंटेन को चढ़ना चालू करते हैं, और जैसे ही माउंटेन को आप चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड पर जाएंगे, यानी कि हाई लैटिट्यूड, फिर वेरी हाई लैटिट्यूड, एक्सट्रीम हाई लैटिट्यूड, तो यहां जाने पर एक्चुअल में जो पार्थिव विकिरण हो रहा था नीचे, जो चट्टानें गर्म हो रही थी, जो स्थलखंड और जलखंड गर्म हो रहा था, इससे आप दूर जा रहे हैं। मतलब कि सर यहां जो हीट थी, इस हीट से आप ऊपर जा रहे हैं, और जब हीट से आप ऊपर जा रहे हैं तो भाई ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इस गर्म वस्तु के आप नीचे आ रहे हैं। जिस प्रकार से पानी के जितने निकट आप खड़े हुए थे उतनी ज्यादा आपको गर्मी महसूस हो रही थी। तो यही तो है कि भाई ये पानी गर्म है, स्थलखंड गर्म है, और जितना समीप आप इसके हैं उतनी ज्यादा आपको हीट महसूस होगी, उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, उतना ज्यादा तापमान होगा। और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो इस जो धधकता हुआ आग का गोला, या फिर इसको बोलने की जो एब्जॉर्ब करने की जो इसकी क्षमता थी और एब्जॉर्ब करने वाली जो वस्तुएं थी, इनसे आप दूर जा रहे हैं तो तापमान घट रहा है। तो हम सामान्यतः ये कह देते हैं कि पवनों के सामान्य नियमानुसार ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, परंतु इसके पीछे का कारण भी जानना आवश्यक होता है कि ऊपर जाने पर तापमान में एक्चुअल में कमी क्यों आती है। यह है उसका कारण। इसको एक लाइन में कहें तो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण और साथ में पृथ्वी का हीट बजट इसका मेन रीजन है। यह आपके क्लाइमेटोलॉजी का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको इसको लिखना हो तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये पीडीएफ ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का संशय हो तो भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और आगामी वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ऐसे तमाम टॉपिक जो भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में उनको दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।